प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग आ जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे सोशल साइंस का यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर लेके हाजिर हो चुका हूँ। यहाँ पे सब्जेक्टिव का कैसे सब्जेक्टिव आंसर क्या आपको मिलने वाला प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला बारीक से टॉपिक टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा कि आप लोग का एग्जाम बढ़िया कि पूरा क्वेश्चन लड़ा कि प्यारे बच्चों, ठीक है। देख लीजिए क्लास 9 का है, एनुअल एग्जाम 2023 प्यारे बच्चों, ठीक है। सोशल साइंस का मैं पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने इसका ऑब्जेक्टिव बना दिया। ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, पूरा सोल्यूशन के साथ चलिए हम आज की वीडियो में देखिए पूरा यहाँ पे 180 तक था, मैंने पूरा 180 तक बना दिया। नहीं देखा जाएगा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम जो है सब्जेक्टिव सोल्यूशन कराने वाले प्यारे बच्चों, ठीक है। सब्जेक्टिव कराने वाले सोल्यूशन आपको, ठीक, खंड ब का एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए खंड ब देख लीजिए बच्चों। खंड ब इतिहास वाला, जिसमें से 1 से 6 तक जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको जो प्रत्येक 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो हम लोग देखिए तीनों प्रश्नों का जवाब देंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय, इनमें से 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए ना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद एक करके आंसर देखेंगे ना। पहला क्वेश्चन है यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तीसरा है बोस्टन की टी पार्टी घटना के बारे में संक्षेप में बताइए। चौथा नंबर है प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों को उल्लेख करें। अगला देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे बच्चों कि तुष्टिकरण की नीति क्या है। वही समाज का सामाजिक जीवन कैसा है ना। और दीर्घ उत्तरीय है कि प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घ है, इनमें से किसी एक का उत्तर प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है ना प्यारे बच्चों। चलिए तो आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7 तक यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 7 है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांतों को बताइए। लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के विश्व को कैसे प्रभावित किया ना। तो सभी का चलिए आंसर बता देते हैं, ठीक है। आपको पूरा पहले हिस्ट्री बता देते हैं, उसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले बच्चों फटाफट देख लीजिए, यहाँ पे मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ। यहाँ पे खंड ब का यहाँ पे हिस्ट्री का पूरा यहाँ पे सवाल का आंसर दिया है बच्चों, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। मेडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता पड़ती थी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे कि उत्तर इस युग में न तो व्यापार वाणिज्य विकसित था और न ही धर्म का रूप ही निश्चित था। मध्ययुगीन यूरोपियनों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, चाय पार्टी की शुरुआत संपूर्ण ब्रिटिश अमेरिका में चाय अधिनियम के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के दौरान हुई थी, जिसे ब्रिटिश संसद ने 1773 पारित किया ना। दीर्घ उत्तर देखिए क्वेश्चन बच्चों कि मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच उनके सम्मान अधिकार और आत्मनिर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, ठीक है। इसका भी हो गया। अब हमारा जो लघु उत्तर है उसका हम लोग राजनीतिक विज्ञान का देख लेंगे पहले, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए राजनीति का देख लीजिए। पहला प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तर, इनमें से किन 2 प्रश्नों का उत्तर है ना। तो यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरा 10 नंबर है मौलिक अधिकार को परिभाषित करें। तीसरा है उपचुनाव क्या है प्यारे बच्चों। अगला है बाल लोकतंत्र को परिभाषित करें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय है, इसमें से एक दीर्घ उत्तरीय का जवाब देना है। तो भारत का राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार की योजना होता है, कैसे बताइए। चौथा भारत के संविधान के मुख्य प्रस्ताव का उल्लेख है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब इसका हम आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, किस तरीके से इस काम को जो है आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। तो पहले देख लीजिए राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है ना। उसके बाद है कि संघवाद संवैधानिक के तौर पर शक्ति को साझा करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को समान अधिकार होता है। अच्छा लोकतंत्र हुआ जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हो, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और दूसरा है कि सभी राज्य और क्षेत्र और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी सहित के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। इकोनॉमिक का सवाल यहाँ पे देखिए बच्चों, लघु उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका बोला 15 से लेकर 18 तक क्या है इकोनॉमिक्स का सवाल। इसमें से आपको कितने का जवाब देना है, 2 प्रश्न का ही जवाब देना है ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तर। पहला क्वेश्चन है बहुफसल खेती है, भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। अगला सवाल है 17 नंबर, मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। 18 गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं ना बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दीर्घ उत्तर है 19 एवं 20 दीर्घ उत्तर है, इनमें से किसी एक का उत्तर दिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते हैं। उत्पादन को प्रकाशित करने हेतु 5 साधन व्याख्या करें। अगला बिहार में गरीबी के कारण को विवेचना करें ना। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अर्थशास्त्र का पहला आंसर पहला है कि प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीजों को भूमि कहते हैं। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, फिर भी इसे मौलिक साधन कहते हैं। धन का वाहन जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं ना। उत्तर देखिए गरीबी रेखा से 18 का है, गरीबी रेखा के आय के उस स्तर को जिससे कम आमदनी होकर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा की ऐसी रेखा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दीर्घ उत्तर इसका देख लीजिए, बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में उद्योगों की कमी और शिक्षा की कमी के कारण लोगों में रोजगार न मिलने के कारण बिहार में अधिक गरीबी है। बिहार में इतनी गरीबी क्यों है, क्योंकि सबकी निगाह संपत्ति की बंटवारे पर ही है, किसी का ध्यान संपत्ति बनाने की कला सीखने सिखाने पर नहीं है ना। चलिए अगला भूगोल का, तो भूगोल पहले क्वेश्चन देते, ठीक। यहाँ देखिए भूगोल का पहले क्वेश्चन के प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तर, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर है ना। यहाँ देखिए खाद्य तथा भांगर से आप क्या समझते हैं। कोसी नदी को बिहार का सूख क्यों कहा था। फेरियल का नियम क्या है बच्चों। और अगर देख लीजिए भारतीय मॉनसून की विशेषता का उल्लेख करें। बिहार में किस प्रकार की प्रकृति वनस्पति पाई जाती है। लिंगानुपात क्या है ना। हाँ चलिए दीर्घ उत्तरीय है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व पर प्रकाश है ना। इस तरीके से चलिए आपदा प्रबंधन का भी देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक लघु उत्तर, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मिनट है। यहाँ पे आपदा प्रबंधन सब क्या समझते हैं। गैस रिसाव होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगला है परमाणु ऊर्जा क्या है। बाढ़ आपदा से बचाव के 2 उपयोग के लिए है ना। तो बच्चों यहाँ तक मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फटाफट से आप लोग जुड़ा जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको है ना पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ओके तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आंसर देखिए इसका।
तो यार भूगोल का पेपर क्वेश्चन नंबर 21 का देख लीजिए। बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थलों। बांगर कहते हैं ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुंचता। खादर बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं। यह संपूर्ण भाग का बाढ़ का मैदान है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कोसी नदी या कोसी बलाओगे ना। कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है। फ्रेल का नियम। इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है ना। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देख लीजिए बाबू कि हमारे देश के अनेक उद्योगों एवं उद्योग क्षेत्र इन नदियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जल संसाधन पर ही जीवित है। तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा प्रदान करते हैं। इन नदियों के तटों पर ही अनेक गाँव और शहर स्थित है और कुछ क्षेत्र मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा कई स्थानों पर बांध बनाकर जिससे जल विद्युत पैदा की जाती है ना बच्चों। चलिए यहाँ पे आपका प्रबंधन का देख लीजिए। पहला है इसमें खतरे की पहचान, खतरा कम करना, आवास, उत्तरावर्ती आपदा प्रबंधन शामिल है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण है खतरों की पहचान। इस अवस्था पर प्रकृति की जानकारी तथा किसी विशिष्ट स्थल की विशेषताओं से संबंधित खतरे की सीमा को जानना शामिल है ना। इक्कीस है नाभ की शक्ति वह शक्ति है जिससे जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया। इसको कैसे डाउनलोड करना है तो मैं बता दूं पूरा सब्जेक्टिव पर सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लीजिए। चलिए मैं आपको